गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 10 विषय गुजराती, इसमें पाठ 16 प्राणनो मित्र, ये पाठ में मैंने पहला वीडियो में आधा पाठ चलाया है, आधा बाकी है, वहाँ से मैं फिर पढ़ा रही हूँ, तो आप ध्यान देना। मारी पासे જ્યારે એનું કંઈ ઉપજ્યું નહીં ત્યારે નમાયો છોકરો તેની કાકી પાસે ગયો। मेरे पास उसका कुछ चला नहीं, तब वो नमाया लड़का उसके काकी के पास गया। तेना खोड़ाમાં બેસી તેના માથે તેના ગળે वड़गी धुसके धुसके रड़ता है बोल्यो। उसके गोद में बैठकर उसके गले में लिपट कर वो जोर जोर से रोने लगा और कहा, काकी तमे काका ने रोको, कहो कि झाड़ न काटे। काकी आप काका को कहो ना, रोको ना उसको कि मेरा पेड़ नहीं काटे। तेने योग्य उपाय कर्यो हतो, उसने योग्य उपाय किया था। तेनी काकीए मने बोलावी कही। उसकी काकी ने मुझे बुलाकर कहा, अरे सांभळो छो कि, अरे सुनते हो क्या, एनु झाड़ रहवा दीजिए, उसका पेड़ रहने देना। रहवा दीधुं, रहने दिया। हकीकत में बलाए मने बतावी न होत तो संभवत, हकीकत में बलाई ने मुझे नहीं बताया होत तो वो संभवत मने तेनो ख्याल न आवत, मुझे उसका ख्याल नहीं आता। परंतु हवे ते रोज मारी आँख में आवतुं, लेकिन अभी तो वो हर रोज मेरी आँख में आता था। वरस दाड़ा में तो झाड़ निर्लजनी जेम खूब वधी गई। एक साल में तो पेड़ निर्लज की तरफ, नफट की तरफ वो बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। बलाई ने बधा वृक्षों करता वृक्ष पर ज सौथी वधु लागणी थी। बलाई को सभी पेड़ से ये पेड़ ही बहुत प्यार था। दररोज मने झाड़ मूड जेवुं लागतुं, हर रोज मुझे झाड़ मूड जैसा लगता। खोटी जगह आवीने ऊभुं हतुं, गलत जगह पर आकर वो खड़ा था। एकदम लांबू पહોળું થઈ ગયું, एकदम लंबा और चौड़ा हो गया था। जे जोतुं ए विचारतुं, जो भी देखता था वो सोचता था, आ અહીં શા માટે, ये पेड़ यहाँ क्यों। फरी 2-4 बार तेने मृत्युदंड देवानी दरखास्त थी। 2-4 बार तो उसको मृत्युदंड देने की मतलब काट देने की दरखास्त हुई। बलाईने मैं लालच आपी कि एना बदलामां हूँ तने गुलाबना કેટલાક सुंदर छोड़ लावी आपीश। बलाई को मैंने लालच दी कि ये पेड़ काट डालते हैं और उसके बदले में मैं तुझे गुलाब का छोटा छोटा अच्छा गुलाब का पेड़ पौधा लाके दूंगा। मैं एम पण कहूँ तो मैंने ऐसा भी कहा था, तने जो सीमड़ाનું જ वृक्ष पसंद हो तो तेनो एक रोपो लावी हूँ वड़ पासे रोपाऊँ। तुझे जो सेवल का पेड़ ही बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसको एक पौधा लाकर वो बरगद के पेड़ के पास बुआ देता हूँ, सुंदर लागसे, अच्छा लगेगा। परंतु कापवानुं नाम देता है फफड़ी उठतो अने तेनी काकी कहती, लेकिन वो पेड़ काटने को नाम लेता था और वो फफड़ उठता था, घबरा जाता था। इसके लिए उसके काकी कहती, रहवा दो ने, एवं शू खराब लागे छे, रहने दो ना, ऐसा क्या खराब लगता है। मारी भाभीનું अवसान थयुं त्यारे आ छोकरो धावणो हतो। मेरी भाभी का मृत्यु हुआ तब वो लड़का दूध पीता था। धारू छूँ कि शोक भूलवा मोटा भाई एंजीनियरिंगना अभ्यास अर्थे विलायत गया। मैं मानता हूँ कि अपनी पत्नी का शौक भुलाने के लिए बड़ा भाई इंजीनियरिंग का अभ्यास के लिए वो विलायत गया था। छोकरो अमारा निसंतान घर में काकीना खोड़ा में उछरीने मोटो थयो। लड़का वो हम लोग निसंतान थे, इसके लिए घर में काकी की गोद में ही रहकर बड़ा हुआ। 10 वर्ष पछी मोटा भाई पाछा आव्या। 10 साल के बाद बड़े भाई फिर से आए। त्यारे बलाई ने विलायती ढबे शिक्षण आपवा पहला तो शिमला ले गया। तब बलाई को विलायत ढब से शिक्षण देने के लिए वो शिमला लेके गए। ते पछी विलायत लई जवानी बात थी, उसके बाद विलायत लेके जाने की बात थी। रड़तो रड़तो बलाई काकी ना खोड़ो छोड़ी चाल्यो गयो। रोते रोते बलाई काकी का गोद छोड़ के चला गया। अमारू घर खाली थई गयुं, हमारा घर खाली हो गया। ते पछी 2 वर्ष बीती गया, उसके बाद 2 साल हो गए। आ दरमियान बलाई ने काकी एकांत में आंसू सारती। ये समय में बलाई की काकी वो अकेले में आंसू बहा देती थी अने बलाईना सुवाना खाली ओरडामां जई तेना तूटेला जूता, तेनो फाटेलो रबरनो दड़ो अने जानवरोनी वार्ताओवाળી सचित्र चौपड़ी रमाड्या करती। और बलाई का सोने का खाली कमरा देखकर वो उसका टूटा हुआ जूता, उसको जो बॉल था, दड़ा था, बॉल था, वो फटा हुआ बॉल और पशुओं की कहानी वाली
સચિત્ર કિતાબથી उसको ખીલતી थी। અને હવે તો આ બધા રમકડા છોડીને ચાલી ગયેલો બલાઈ खूब मोटो થઈ ગયો હશે એવા વિચારો बैठा बैठा करती। और अभी तो ये सब खिलौने छोड़कर चला गया बलाय बहुत बड़ा हो गया होगा, ऐसे सोचकर वो ऐसा विचार बैठ बैठ के करती थी। एक दिवस में जोयूं तो पेलू सीमड़ाનું वृक्ष खूब मोटू થઈ ગયું હતું। एक दिन मैंने देखा तो वो सेमल का पेड़ बहुत बड़ा हो गया था। इतना मोटो कि तेने आश्रय आपी सकाय नहीं, इतना बड़ा कि उसको आश्रय दे नहीं सकेंगे। एक दिवस मैं ते कपावी नाखी, एक दिन वो मैंने कटवा डाला। एवं माँ शिमला थी बलाईए तेनी काकी ने एक पत्र लख्यो। इतने में शिमला से बलाई ने उसकी काकी को पत्र लिखा, काकी मारा पेला शिमड़ाना वृक्षनो एक फोटोग्राफ मने मोकली आपजो। काकी मेरा सेवल का पेड़ का एक फोटोग्राफ मुझे भेज देना। विलायत जता पूर्वे बलाई एक बार मने मळवा आवशे एवी बात थई हती। विलायत जाते पहले वो बलाई मुझे एक बार मिलने के लिए आएगा ऐसी बात हुई थी, पण हवे ते आववानो न हतो। तेथी बलाई पोताना मित्रोनो फोटो साथे लई जवा इच्छतो हतो। अभी वो आने वाला नहीं, इसके लिए बलाई अपना वो सेवल का पेड़ था उसको फ्रेंड मानता था। वो मित्र का फोटो साथ में लेके जाने के लिए इच्छा करता था। तेनी काकीए मने बोलावी कही हूँ। उसकी काकी ने मुझे बुलाकर, ए कहीं सांभळो छो, ए कुछ सुनते हो, कोई फोटोग्राफर ने बुलाई लाओ, कोई फोटोग्राफ को बुला के लाओ। मैं पूछूँ शा माटे? मैंने पूछा क्यों? बलाईनो काचा अक्षरे लखेलो पत्र तेने मने वाँचवा आप्यो। बलाई का कच्चा अक्षर से लिखा हुआ पत्र मुझे पढ़ने के लिए दिया। मैंने कहा ये वृक्ष तो कपाई गई है, ये पेड़ तो मैंने कटवा डाला है। बलाईनी काकीए 2 दिवस अन्नो दाणो मुँह में नाख्यो नहीं। बलाईनी काकी ने 2 दिन तक मुँह में अनाज का दाना भी नहीं डाला और घणा दिवस सुधी मारी साथे बात सुद्धा न करी और बहुत दिन तक मेरे साथ बात भी नहीं की। बलाईना पिता तेने तेना खोड़ामां लई गया। ते जाने तेनी नस कपाया जेवू थई गई हती। बलाई का पिता उसको गोद में से बलाई को लेके गया। उसके लिए उसकी नस कट गई ऐसा लगा था। अने तेना काकाए बलाईनो प्रिय वृक्ष सदाने माटे दूर कर्यो और उसका काका ने उसका बलाई का प्रिय वृक्ष सेमल का पेड़ वो सदा के लिए काट दिया। तेथी जाने तेनो समग्र संसार मिथ्या बनी गयो। इसके लिए मानो उसका समग्र संसार मिथ्या हो गया। तेना हृदय में फरीथी घा थयो। उसके हृदय में फिर से घा हो गया। ये वृक्ष तेना बलाईनो प्रतिरूप तेनु प्राण मित्र हतुं। ये पेड़ उसका बलाई का प्रतिरूप उसका प्राण का मित्र था। बच्चों, ये पाठ मैंने पढ़ाया, उसको ध्यान देना। शब्द समझती समानार्थी शब्दों। उपसंहार सारूप्या टोपी लयू। पदार्थ वस्तु द्रव्य अरण्य जंगल वन ध्वनि स्वर नाद स्मृति स्मरण याद प्रसन्न आनंदित खुशखुशाल प्रलाप असंगत बड़बड़ाट प्रकृति स्वभाव नवांकुर नवो फणगो वयस्य भाव मित्रता था मित्रभाव बकुल वृक्ष गोरसल्लीनु झाड़ धूलोक स्वर बलाई पात्रनु बंगाड़ी नाम धात्री पालन करनार पुंज ढगलो भीतर अंदरनी बाजुए विरोधार्थी शब्द भीतर बहार निष्ठुर दयालु जन्म मरण ध्यान बेध्यान रूढ़ी प्रयोग लागी आवुं दुख थवुं हृदय में घा थवो दुखनी तीव्र अनुभूति थवी शब्द समूह माटे कायम मुसाफरी करनार चिरपथिक जेमां समयनी मर्यादा न होय तेवुं निरवधि अनंत समान गुण लक्षणवाळुं होवुं प्रतिरूप। स्वाध्याय जुओ। नीचेना प्रश्नों साथे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो। प्राणनो मित्र वार्ता आपणने शेनी मावजत माटे जागृत करे छे? तंदुरस्तीनी, प्राणीनी, पर्यावरणनी के प्राणीनी? तो प्राणनो मित्र वार्ता आपणने शेनी मावजत माटे जागृत करे छे? पर्यावरणनी। बलाईने सौथी वधु आकर्षण कया वृक्षनो हतुं? देवदार, गुलमोहर, सीमड़ो के पीपळो? तो जवाब आवशे सी, सीमड़ो।
બલાઈને ઉછેરીને કોણે મોટો કર્યો? દાદીએ, માસીએ, કાકીએ કે ફોઈએ? તો જવાબ આવશે કાકીએ. હવે નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં છોકરાઓ ઝાડ પર પથ્થર ફેંકીને કાતરા પાડતા ત્યારે બલાઈની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી? છોકરાઓ ઝાડ પર પથ્થર ફેંકીને કાતરા પાડતા ત્યારે બલાઈ મોં ફેરવીને એ જ્યારે વૃક્ષના કાતરા પાડતા ત્યારે એને એવું થતું કે કોઈ એને મારી રહ્યું છે અને એ પથ્થર કાતરાને નહીં પરંતુ મને વાગે છે એવી પ્રતિક્રિયા કરી એ ત્યાંથી ચાલ્યો જતો. મજૂરો ઘાસ કાપવા આવતા ત્યારે બલાઈને શી લાગણી થતી? મજૂરો ઘાસ કાપવા આવતા ત્યારે બલાઈને લાગણી થતી કે આ નાના નાના જે અંકુર ફૂટ્યા છે અને નાના નાના જે છોડ ઉગ્યા છે, ઘાસ ઉગ્યું છે, એને કેટલી પીડા થતી હશે. એટલા માટે એ મજૂરો પોતાના હાસ્યથી નિર્દય થઈને ઘાસને કાપે છે અને અમારા નાના નાના જે બાળ વૃક્ષો છે એ કપાઈને મરી જશે એવી બલાઈને લાગણી થતી. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તરો 2-3 વાક્ય. બલાઈને પ્રકૃતિ સાથે કેવી લાગણી હતી? બલાઈને પ્રકૃતિ સાથે ખૂબ જ ગાઢ સંબંધ હોય એવી લાગણી હતી. એ પ્રકૃતિ પ્રેમી હતો અને પ્રકૃતિ પ્રેમી હોવાને સાથે એ નાના નાના ફણગા ફૂટેલા અંકુરોને પણ પોતાના બાળ મિત્રની જેમ રાખીને એને દરરોજ જોતો અને પોતે જે સેમળનું વૃક્ષ મોટું કર્યું છે એ સેમળના વૃક્ષને પણ એ પોતે બાળકની જેમ રોજ જોતો અને પ્રતિદિન પાણી પાઈને એ રોજ એને જોવા દેતો અને એને ખૂબ જ કૂણી લાગણી હતી. મજૂરો ઘાસ કાપવા આવતા ત્યારે બલાઈ અને કાકી વચ્ચે શી વાત થતી? મજૂરો ઘાસ કાપવા આવતા ત્યારે બલાઈ અને કાકી વચ્ચે વાત થતી કે કાકી આ ઘાસ ન કાપે તો ન ચાલે, એમાં નાના નાના મારા બાળ મિત્રો જે નાના નાના ફૂલ છોડ છે એ મરી જાય છે. ત્યારે કહેતે કે ભાઈ આપણે રસ્તા માટે આપણે જંગલમાં રહીએ છીએ અને રસ્તા માટે આપણે એ કાપવું જરૂરી છે, નહીં કાપીએ તો એ બીજા બધા જાનવરો પણ આવે એવી વાત હતી. હવે નીચેના પ્રશ્નોના બલાઈનો પ્રકૃતિ પ્રેમ અને બલાઈ કયું વૃક્ષ ન કાપવાની વિનંતી કરે છે, શા માટે? એ તમારે પાઠમાં જોઈને વારંવાર એનો રિપીટ કરીને સમજવું અને એના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવા. જય માતા. ધન્યવાદ.